तुम्हारे ऐसे ऐसे करतूत सामने आ जाएंगे कि तुम्हें इस्तेमाल करने वाले भी तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। स्टोर की नौकरी से तुम्हें क्यों निकाला गया? शादीशुदा मर्दों को कैसे फंसाती रही और इनके साथ सोती रही? ये जो तुम्हारे जेवर हैं, खरीदे थे या चोरी के हैं? ध्यान रखना कहीं तुम्हारी कुछ फोन कॉल रिकॉर्ड ना हो गई हो। अब साबिक एयर चीफ तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाते? जिनके साथ शराबें पीती रही हो, अब इन्हीं को ब्लैकमेल करने जा रही हो। अमेरिकी खातून ब्लॉगर सिंथिया डी रिची की चली हुई सारी चाल उल्टी पड़ गई। अब किसी गुमनाम किरदार ने इनके कच्चे चट्टे खोलना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को तो जरूर दबा दें। दोस्तों, शतरंज की बाजी अब पलट गई है। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत समेत मुल्क के कई सियासतदानों पर जिनसी ज्यादती और हिरासगी के इल्जामात लगाने वाली अमेरिकी खातून ब्लॉगर सिंथिया डी रिची अब अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही। रहमान मलिक के 50 करोड़ का दावा दायर करने के बाद अदालत ने भी FIA को सिंथिया के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था। सिंथिया को कानूनी जंग तो लड़ना ही पड़ेगी, लेकिन अब ट्विटर पर किसी पुरस्कार किरदार ने सिंथिया के पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। सारा नामी किसी ट्विटर सारिफ ने अपनी कई ट्वीट्स में अमेरिकी खातून सिंथिया डी रिची पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी है, जिसके बाद अपनी मजलूमियत का रोना रोकर पाकिस्तान के माजी के हुक्मरानों और नामी ग्रामी सियासतदानों पर कीचड़ उछालने वाली सिंथिया के अपने किरदार के बारे में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सारा नामी ट्विटर सारिफ ने सिंथिया डी रिची पर जो इल्जामात लगाए हैं, इनके सही या गलत होने का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन वो इल्जामात क्या हैं, जरा आप भी जानिए। इन ट्वीट्स में सिंथिया को मुखातिब करके कहा गया है, आपको एक अमेरिकी स्टोर वॉलमार्ट की नौकरी से धक्के देकर क्यों निकाल दिया गया था? जरा तफसील बताना पसंद करेंगी और क्या ये भी बताएंगी कि ये जो जेवर आपने पहन रखे हैं, क्या ये खरीदे गए हैं या चोरी के हैं? अगर खरीदे गए हैं तो क्या रसीद दिखा सकती है? क्या आप मेयर ऑफ हुंजा के बेटे शहजादा सलीम खान के साथ नहीं सोती रहीं, जबकि शहजादा सलीम खान नामी ये शख्स सादिया ओबराय नामी एक खातून का शौहर था? अगर आप इस बात को झुटलाती हैं तो सादिया ओबराय नामी वो खातून सच सामने लाने के लिए तैयार है। जब आप शहजादा सलीम खान से नाजायज ताल्लुकात कायम किए हुए थी, तो क्या आपने इसकी बीवी सादिया को फोन कॉल नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि आप अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में काम करती हैं? जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वो कॉल रिकॉर्ड की जा चुकी हो। क्या आप साबिक एयर चीफ अब्बास खटक से नाराज नहीं हैं, क्योंकि वो अब आपका फोन तक नहीं उठाते, क्योंकि अब आप उनके लिए इंतहाई जहरीली और खतरनाक साबित हो चुकी। अब उन्होंने खुद को आपसे दूर कर लिया है, तो आपने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। क्या अब आपको वो आलीशान पार्टियां और बड़े बड़े लोगों की इनायतें याद आ रही हैं? क्या इसलिए अब आप उन्हें धमकी दे रही हैं और इल्जामात लगाने जा रही हैं? आप लोगों को शादीशुदा मर्दों के साथ इस्लामाबाद के फार्म हाउस में रात गए तक जारी रहने वाली अपनी सरगर्मियों के बारे में क्यों नहीं बताता? आप और आपका धोखा देने वाला ग्रुप अब इन्हीं लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता है जिनकी आप लोग शराब पीते रहे हैं। दोस्तों, सिंथिया पर होने वाले इस जवाबी हमले के बाद अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला अब किसी एक फरीक के जालिम और दूसरे के मजलूम होने का नहीं। अमेरिकी खातून की पिछले कई सालों से पाकिस्तान में मौजूदगी, खासुल खास शख्सियात तक रसाई, इनसे जान पहचान बढ़ाना, वजारत सेहत में पुरकशिश नौकरी और मराद हासिल करना, वजीर आजम और वजीर दाखिला की सतह पर मुलाकातें करना और अब कई सालों के बाद जिनसी ज्यादती और जिनसी हिरासगी जैसे संगीन इल्जामात लगाना, ये मामला इतना सादा हरगिज नहीं है। इसलिए इस मामले में मफादात के तबादले और ब्लैकमेलिंग जैसे अवामिल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।